स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सप्लाई चेन हो। तो उन कैडेट्स को अंडरस्टैंडिंग होती है रिमोट एरियाज में रहने वाले कैडेट्स पॉपुलेशन की समस्याओं के बारे में, और पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलता है कि जब कैडेट्स मेन स्ट्रीम इंडिया से जाकर इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी स्कीम है युवा आपदा मित्र स्कीम, ये हमारा एक कोलैबोरेशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में, जो हम अपने कैडेट्स को एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर तैयार करते हैं। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हमारे देश में कोई जो डिजास्टर होते हैं तो मैन पावर हमेशा आपके पास में कम पड़ती है, क्वालिफाइड मैन पावर। इसके अंतर्गत हमारा टारगेट है 1 लाख कैडेट्स को, जिनको युवा आपदा मित्र, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, एंड उसके अलावा डेटाबेस में उनको लिंक किया जाएगा नेशनल डेटाबेस के साथ में, कि आपदा होने पर वो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तकरीबन 75,000 कैडेट्स ने काफ़ी जोश और मिलजुल कर हिस्सा लिया कॉपरेशन के साथ में, जिन्होंने सिविल डिफेंस मेजर्स, जो कि प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं ऑपरेशंस के दौरान, उसमें हिस्सा लिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाए गए। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उसकी डोमेन के अंडर किया जाता है, इसका ब्यौरा मैं आपको दे चुका हूँ। कैडेट्स के वेलफेयर के मेजर्स के लिए जो कि हमारा फोकस है, पहले जब ये ट्रैवल करते थे इनको नॉर्मल सेकेंड क्लास ट्रेन में सफ़र करने के फेयर दिया जाता था, लेकिन अभी AC 3 टियर इनको अलाउ किया गया है जब ये कैडेट्स यहाँ पर आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार कैडेट यहाँ पर मौजूद हैं, सो इनको अभी AC 3 टियर फेयर लागू किया गया है। और एक मेजर जो काम सरकार द्वारा किया गया है, जो कैंप लगते हैं उनकी फंडिंग पहले सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलकर की जाती थी, तो ये बर्डन पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने ले लिया है। तो इससे कैंप्स का स्टैंडर्ड बेहतर करने में हमें और मदद मिलेगी। तो सारी फंडिंग कैंप्स की है जो अभी उस केंद्र सरकार से आती है। और उसके अलावा जब हमारे ANOs और कैडेट्स सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, उस दौरान पहले को जो राशि दी जाती थी डेली अलाउंस, उसको बढ़ाकर अभी तकरीबन 265 कर दिया गया है। नेक्स्ट, NCC एलुमनाई एसोसिएशन, जो हमने बोला कि हमारी नफरी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन हर साल कुछ लोग एंटर करते हैं, कुछ लोग एग्जिट करते हैं। तो जो NCC कैडेट रह चुके हैं उनको NCC के साथ में जोड़ने के लिए NCC एलुमनाई एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें, जो NCC एलुमनाई रह चुके हैं उनको और प्रेजेंट कैडेट्स को एक साथ जोड़ने के लिए, विच हेल्प्स देम इनटू आई वुड से गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। और उसके साथ बहुत सारे एलुमनाई जुड़ना चाहते हैं वापस NCC के साथ, टू गिव बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन टू व्हाटएवर दे हैव लर्नड। नेक्स्ट, अभी मैं कुछ ब्यौरा दूंगा। अभी तक हमने बताया कि सिर्फ एक्सपेंशन के बारे में कि कैसे हम 17 लाख से 20 लाख की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन के साथ साथ हमारा एक एम है कंसोलिडेशन का, कि एक्सपेंशन काफ़ी नहीं है, एक्सपेंशन एक विधिवत तरीके से हो, ताकि हमारी जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें कोई डायल्यूशन ना हो। नेक्स्ट, पहला है DG NCC कैंप, जहाँ पर कैंप हम रह रहे हैं। आप जाकर देखेंगे, मीडिया को हम एक्सेस देंगे, आप कैंप में जाकर देखेंगे। कुछ बिल्डिंग्स हैं जो गर्ल कैडेट्स वाली हैं, वो काफ़ी पुरानी हैं, तो हमारा एम है उनका स्तर बेहतर किया जाए। तो उसका ब्यौरा दिया गया है। तकरीबन ये 400 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है बोर्ड हेडक्वार्टर का, सो बेटर लिविंग कंडीशंस यहाँ पे कैडेट्स को मिले जब वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। उसके अलावा हमारी 2 अकेडमी हैं, OTA बोल रहे हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो कि कामटी में है नागपुर के पास, दूसरी OTA ग्वालियर में है, यहाँ पे हमारे विमेन ऑफिसर्स ट्रेनिंग किए जाते हैं। तो उनकी नफरी पहले थी, हम तकरीबन कामटी में हमारी जो कैपेसिटी थी वो एट ए टाइम 545 ANOs को ट्रेन करने की थी। अभी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो 700 ANOs को एट ए टाइम ट्रेन किया जा सकेगा। ये तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है ये। उसके अलावा ग्वालियर जो है, पहले जो 120 कैपेसिटी थी विमेन ANOs को ट्रेवल करने की, अब इसको 200 तक एक्सपेंड किया गया है। तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं, ये ट्रेन द ट्रेनर्स, ये न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे ANOs ट्रेन होकर आगे कैडेट्स को ट्रेन देते हैं। नेक्स्ट, अभी बात करूँगा मैं ट्रेनिंग अकेडमीज की।
मैंने पहले बताया था कि एनसीसी में तकरीबन 800 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और ये तकरीबन 102 ग्रुप्स जो हैं हमारे पास में हैं। तो एक ग्रुप में तकरीबन 7 से 8 बटालियंस होती है। हमारा उद्देश्य है वो है